टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है राज ने और वीडियो का टाइटल है रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट, अपनी सरकार पर भरोसा था भारतीय स्टूडेंट एयर इंडिया। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लिंक में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। जिस तरह से यूक्रेन से भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा, अब बाहर निकलने शुरू हो गए हैं वो लोग जिन्हें भारत की सरकार बचा करके यूक्रेन से लाई है। रोमानिया के रास्ते इन्हें भारत लाया गया है। मुंबई में लैंड हुआ है विमान। 219 भारतीय सही सलामत हिफाजत के साथ आ चुके हैं और अब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए भारतीयों को इंतजार था अपने उन देशवासियों का जो कि यूक्रेन में फंसे हुए थे। एयर स्पेस बंद होने की वजह से उन्हें लाने की कवायद में थोड़ी देरी हो रही थी, लेकिन भारत सरकार उन्हें रोमानिया के रास्ते लेकर के आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये वो लोग हैं जो कि यूक्रेन से सही सलामत लाए गए हैं। युद्धग्रस्त क्षेत्र से बाहर निकलने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही है। प्लेन के अंदर से तस्वीरें सामने आई थी जिसमें भारत माता की जय के नारे लगाते दिखे। जी, मैं आपको सबसे जानता हूं जब से आप रेलवे में करते और मेरे डैड भी रेलवेज में ही थे। अच्छा, तो कंफर्टेबली आए ना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आए, बहुत अच्छी सुविधा थी। रोमानिया के बॉर्डर्स में दिक्कत थी, वो इंडियंस की तरफ से बिल्कुल दिक्कत नहीं थी, वो उनकी तरफ से इमिग्रेशन थी। पर हमारे अफसर थे ना, बिल्कुल थी और जरा भी दिक्कत नहीं हुई। और क्या करते हो अभी ट्रेन में? हम तो MBBS की स्टडी कर रहे थे, वही कर रहे थे। सर आपके फोटो ले सकता हूँ? अच्छी सेल्फी ले लो पहले। That's the fun part. Come on. That will look amazing. Yes. Superb. Thank you, sir. All the best. God bless. Would you like to speak your Yes, I would definitely like to. you are back here and you are received by none other than Minister himself. Yes. How do you feel after returning back to your motherland? There was many rumors, like the people were very much panicked. Like in Kharkiv area, it is very difficult. I am from Chernivtsi Bukominian State Medical University, so I had that trust in my Indian government that Indian government will definitely bring us all home. सो इंडियन गवर्नमेंट में तो हम शक कर ही नहीं सकते, क्योंकि विदेश में जो है वो घर तो जरूर आएगा। तो हमें डर तो जरूर बिल्कुल नहीं था। हाँ, एक सुबह जब खारकीव पे बम फटे तो हमें था कि यार अब क्या होगा, हम वापस कैसे आएंगे। लेकिन हमें था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी यार, हम भारत से हैं, हम कभी ना कभी मतलब वापस तो जरूर आएंगे। तो हाँ, डर का माहौल था। कुछ न्यूज पे कुछ कभी कभी लोग पैनिक कर जा रहे थे, उसमें क्या कोई गलती नहीं है क्योंकि भगदड़ जैसी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन सब बहुत अच्छा था। बहुत रिलैक्स दिख रहे थे। आपने मिनिस्टर साहब को थैंक यू किया, उनके साथ सेल्फी ली। व्हाट वाज दैट फीलिंग? बहुत अच्छी फीलिंग है कि सर हमारे लिए टाइम दे रहे हैं और हमको रेस्क्यू कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया सर ने। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये चीज कि सर आए, हमें रेस्क्यू किया। और हम तो साधारण नागरिक हैं, अब सर आए, हमको रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो यूक्रेन से लौटे छात्र ने यह बताया कि उन्हें सरकार पर पूरा भरोसा था कि सरकार उनका रेस्क्यू जरूर करेगी। कुछ अफवाहें जरूर फैल रही थी, लेकिन युद्धग्रस्त क्षेत्र में भी उन्हें अपनी सरकार पर पूरा भरोसा था। और पीयूष गोयल पहुंचे हैं छात्रों की अगवानी करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। 219 छात्र जो कि यूक्रेन से लौटे हैं, अधिकतर इसमें MBBS की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हैं। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में पढ़ाई कर रहे थे और युद्धग्रस्त होने की वजह से एयर स्पेस बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन गंगा के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। भारत के लोग जो फंसे हुए थे यूक्रेन में, उन्हें वापस निकालने की कवायद शुरू हो गई है। पहला जत्था पहुंच चुका है। 219 भारतीय इस विमान में शामिल थे जो कि रोमानिया के रास्ते लाए गए हैं। इनके चेहरे पर स्वदेश वापसी की खुशी साफ साफ झलक रही है, राहत दिख रही है। युद्धग्रस्त क्षेत्र में थे जहां पर कई जगह बमबारी भी हो रही थी, बेचैनी जरूर थी, लेकिन अपनी सरकार पर, अपने देश पर पूरा भरोसा था कि देश उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। और हुआ भी यही। 219 भारतीयों को वापस लाया गया है यूक्रेन से। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा शुरू किया। भारत के जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए एक सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेशन चलाया गया। जो लोग वहां फंसे हुए थे उन्हें बॉर्डर पर लाया गया। दूसरे देशों के रास्ते एयर इंडिया का विमान भेज करके उन्हें मंगाया गया। यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा, इसकी कामयाबी की पहली मिसाल 219 छात्र भारत पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत करने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी पहुंचे हैं। छात्रों ने खुशी जताई है, साथ साथ सरकार पर पूरा भरोसा होने का दावा किया और कहा कि भारत की सरकार अपने लोगों को कतई छोड़ नहीं सकती और ये भरोसा उन्हें पहले भी था और इस भरोसे पर सरकार खरी उतरी है।
विमान के अंदर की तस्वीर, छात्रों के चेहरे पर खुशी, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए छात्र। हालांकि इनका यह कहना है कि कुछ लोगों में बेचैनी थी, कुछ अफवाहें भी फैल रही थी। श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार चिंता में थे कैसे हमारे सब भाई बहन, हमारे बच्चे, हमारे नागरिक सुरक्षित देश में जल्द से जल्द वापस आ सके। हमें निरंतर हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर संपर्क साधे हुए थे सभी देशों के साथ, रशिया, यूक्रेन और आसपास के सभी देश, सबके साथ उनकी बातचीत चल रही थी और पूरे रूट्स बनाए गए। सभी स्थानों पे हमारे एम्बेसी के ऑफिशियल्स पहुंचे, हेल्पलाइन एकदम एक्टिवली काम करी और संतोष की बात है कि सुरक्षित आज हमारे 219 बच्चे, भाई बहन, साधारणतः सभी स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश बेटियां हैं, वो सब सुरक्षित आई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे विशेष मुंबई भेजा कि मैं इनका स्वागत करूं, इनकी देखरेख करूं। आपने देखा होगा सब अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, इमिग्रेशन पे बहुत सरल तरीके से करके उनके बैग्स देके उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेजा जा रहा है। दरअसल भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है यूक्रेन में और वहां से भारतीयों को वापस लाना कोई बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी थी, जिसे कि भारत सरकार ने सही तरीके से पार किया है और पहला कदम उठा लिया है 219 भारतीयों को वापस लाके। अभी जो सिचुएशन है उसमें अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुश्किल जो है, जो आपके जो हम वतन हैं, जो आपके मुल्क के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाना। और अभी जो मैं पिछले दिनों न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट भी कर रही थी सोशल मीडिया पर कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो फंसे हुए हैं और उन्हें निकालने में कामयाब नहीं हो पा रही हुकूमतें, क्योंकि जो थी यूक्रेन की जो एयर स्पेस थी वो टोटली बंद कर दी गई थी। बिल्कुल, हम लोगों ने एक वीडियो भी देखी थी ना जिसमें पूरा प्रॉपर दिया, बिल्कुल शांत सर की वीडियो ही देखी थी हम लोगों ने। या लेकिन ये कि जब ऐसी कोई भी स्थिति बनती है तो नो डाउट एक आम नागरिक की जो नजरें वो हमेशा अपने कंट्री के लीडर्स की तरफ, उनकी तरफ होती हैं कि भाई हमें आकर यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। और मुझे लगता है कि ये हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपने लोगों को वहां से इवैक्यूएट करें। अभी जैसे मतलब ये बहुत खुशी की बात है, लोग रिलैक्स होकर वापस आ रहे हैं, जितने भी मतलब ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से परफॉर्म की। एक आम इंसान के लिए यही चीजें होती हैं कि वो बस सुकून से रहना चाहता है। अगर उन पर कोई प्रॉब्लम आती तो जिन लीडर्स को वो चूज करते हैं वो लीडर्स उनके काम आए। तो जब ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं तो बहुत खुशी होती है। और सिमिलरली हम पाकिस्तान की भी अगर बात करें तो पाकिस्तान के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अब जो मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन जो स्टार्ट किया गया हुआ है, PIA की फ्लाइट्स जो हैं वो जा रही हैं। मौजम ने मुझे जहां तक बताया, बिल्कुल कल रात को जो है मैं ये पढ़ रहा था कि जो PIA का पहला जहाज है वो पोलैंड जो है वहां पर पहुंचा है। वहां पे रिक्वेस्ट की हुई थी पोलैंड की गवर्नमेंट को कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है यहाँ से जो है वो आने दिया जाए, एंटर होने दीजिए, ताकि उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए। तो कल रात मैं पढ़ रहा था कि PIA का पहला जहाज जो है वो वहां के लिए गया हुआ था। और मैं आज भी जब सुबह उठी थी सोशल मीडिया पर तो मैंने देखा था कि मुंबई में मतलब एयर इंडिया का पहला जो प्लेन है वो आया है वहाँ के स्टूडेंट्स को लेकर। तो वाकई में बहुत खुशी होती है कि जब घर खैर खैरियत से लोग आ जाते हैं। इनफैक्ट उनकी जो फैमिलीज थी, मैं देखा वो बच्चों को ऐसे मुंह चूम रहे थे अपने अपने बच्चों को। तो घर वालों को बहुत एक टेंशन होती है इस तरह की सिचुएशन में। इसमें कोई शक नहीं, वहां पे जितने भी मुल्क के बच्चे जो पढ़ने गए होंगे उन सब के घर वालों को, उन्हें तो टेंशन होगी, पीछे घर वालों को भी टेंशन होगी, क्योंकि सिचुएशन जो है वो इस तरह की कि नहीं पता क्या होगा, क्योंकि एयर स्पेस बंद है, किसी भी मुल्क का जहाज लैंड नहीं कर सकता। अगर आपने वहां से निकलना है तो आपको किसी नेबरिंग कंट्री से निकलना पड़ेगा। जैसे अगर इंडियंस की बात की जाए तो वो भी जो है रोमानिया से ही अगर देखा जाए तो उन्हें रेस्क्यू किया गया है। तो ये एक बहुत मुश्किल चीज होती है कि इतने बड़े बड़े जो है वो कोऑर्डिनेट करना, फिर क्या नाम लेते हैं, 100 तरह की चीजें होती हैं जो आपको जो है वो टैकल करनी पड़ती हैं, रिजॉल्व करनी पड़ती हैं, छोटे छोटे इश्यूज, और लोगों को जो है लेकर आना होता है। बिल्कुल भाई, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात ये है कि जो सारे लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए थे वो निकल कर आ रहे हैं। और अब ये दुआ करते हैं कि जो बाकी वहां पर जो एक सिचुएशन है वो भी प्रॉपर काम हो जाए। अगर ये देखा जाए ना तो ये जो गवर्नमेंट्स हैं दोनों मुल्कों की, खासतौर में पाकिस्तान इंडिया की भी बात करूं, इनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है,
क्योंकि जहाज जो है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी के होते हैं, एक लिमिटेड जो है लोग आ सकते हैं उसमें। और जो क्या नाम लेते हैं, मैं अगर इंडियन स्टूडेंट्स की कल रात मैं वो देख रहा था, लगभग 18,000 स्टूडेंट्स इंडियन यूक्रेन में हैं और लगभग 2,000 स्टूडेंट्स पाकिस्तानी जो हैं वो यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली अब ये ऑपरेशन स्टार्ट हो हाँ। गया है, तो इसकी वजह से काफी मतलब सब बच्चों को इवैक्यूएट तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि इतना आसान नहीं रहेगा इवैक्यूएट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें आती बट हैं। आई थिंक जो ऑफिशियल्स हैं वो सारा अपनी प्रॉपर तरीके से वो कोशिश करते हैं कि लोगों को ज्यादा सहूलियत दी बिल्कुल। जाए, क्योंकि कुछ ऐसी वीडियोस भी आती है जहां पर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही जगह पर किसी बेसमेंट में है और वहां पर मतलब उन लोगों ने रात गुजारी है और आपके पास कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं है बिल्कुल। कि मतलब एक खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है, वो चीजें नहीं है। तो बहुत एक टफ टाइम होता है जब आप उस तरह की सिचुएशन में सरवाइव कर रहे होते हो। तो आपको नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि एक केओस रहता है, आप थोड़ा रेस्टलेस रहते हो सिचुएशन को देख करके, कब क्या हो जाए आपको नहीं पता होता। बट आई थिंक मौसम इसके साथ साथ जो कंट्रीज होते हैं जैसे कि अब हम रशिया और यूक्रेन की बात करें, उनकी गवर्नमेंट की भी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है किसी ना किसी तरीके से कि बहुत सारे लोग जो दूसरे देशों से पढ़ने आए हैं उन लोगों की भी सिक्योरिटी भी तो उनके लिए एक जिम्मेदारी बनती होगी। नो डाउट एक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जंग के हालात इस तरह होते हैं कि उस टाइम आपको सिर्फ अपने मुल्क की सिक्योरिटी का ख्याल होता है, बाकी जो लोग होते हैं वो अपनी हिफाजत एक तरह के खुद करते हैं। क्योंकि मैं कुछ क्लिप्स कुछ पिक्चर्स मैंने ऐसी देखी थी कि जब जंग स्टार्ट हुई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यूक्रेन कैपिटल को छोड़कर जो है वो वहां से जा रहे थे। और क्या नाम लेते हैं, कुछ तो ऐसे थे, क्योंकि लाजमी बात है जब इस तरह जंग होती है तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स्ड माइग्रेशन देखने को भी मिलती है। तो आप नो डाउट जो आसपास कंट्रीज होंगे जहां पर हालात बेहतर होंगे, लोगों की कोशिश होगी कि वो वहां पर भी किसी ना किसी तरह जा सके। खासतौर पर वो लोग जो वहां के नेशनल हैं जिन्हें जो है ट्रैवल फ्री है, यानी कि उन्हें वो खाली, क्योंकि यूरोप में ये है ना कि आप अपना आईडी कार्ड दिखाएं जहां मर्जी मूव कर जाएं, तो ये भी वहां पर इस टाइम आपको काफी ज्यादा माइग्रेशन देखने को मिल रहा होगा। बल्कि एक दो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और यूक्रेन से हैं और मतलब वो अपनी स्टोरीज लगाते हैं, मतलब जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं उनमें मतलब वो लोग अब लोग शिफ्ट हो रहे हैं। तो बाकी ये दुआ ही कर सकते हैं हम लोग के ऊपर वाला आसानियां फरमाएं और ये चीजें नॉर्मल हो जाए सारी और सब लोग खैर खैरियत से घर वापस आ जाए। और इसी के साथ हमें इजाजत, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।